डियर स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शंस क्या होता है, फ़ंक्शन का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी फ़ंक्शन हो तो उसके अंदर डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आज हम किसके मुतालिक पढ़ेंगे? डोमेन, को डोमेन और रेंज के मुतालिक। थोड़ा सा फ़ंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ंक्शन बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़। फ़ंक्शन हमारे पास क्या है? एक मशीन है। फ़ंक्शन क्या है? एक मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं। वो फंक्शन क्या करता है? उस जो हम इनपुट डालते हैं उस पे कोई प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें वो चीज़ आउटपुट में निकाल देता है। प्रोसेस होने के बाद थोड़ी सी उसमें जो चेंजिंग आती है, चेंज होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है। तो फंक्शन बेसिकली है क्या चीज़? हमारे पास एक मशीन है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं। वो उस इनपुट पे क्या करता है? कोई प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें वो बाहर निकाल के देता है। ठीक हो गया। फंक्शन बेसिकली हम अपने बेनिफिट्स के लिए बनाते हैं उनसे। तो फंक्शन में के अंदर जो पहला इनपुट हम डालते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं उसको? डोमेन। जो इनपुट होता है, जो फंक्शंस के अंदर हम इनपुट डालते हैं तो उसको कहते हैं डोमेन। जो डोमेन डालते हैं उस पे जो फंक्शन प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है उसको हम रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट हमने कहा कि y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स बी ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन है। एफ एफ एक्स हमने रख दिया एक्स स्क्वायर के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब बाई 1 से एक्स की जगह जब हमने वैल्यू रखा 1, एक्स की जगह 1 जब 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या बन गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के। ये क्यों 1 के इक्वल? क्योंकि y इक्वल है एफ एफ एक्स के, एफ एफ एक्स इक्वल है किसके? एक्स स्क्वायर के। जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एफ एफ एक्स इक्वल आ गया 1 के। एफ एफ एक्स तो इक्वल है y के, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब हमने x को चेंज किया है। जब x को 2 पुट किया, अब यहाँ पे जब x को 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, तो 4 लिख दिया। अब फिर x को हमने 3 रखा। जब यहाँ पे 3 रखा, 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। फिर x को 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16। अब ये देखें कि जैसे जैसे हम x को चेंज करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती जाती है। जब हमने x को 1 रखा, y 1। x को जब हमने 2 किया तो y की वैल्यू खुद ब खुद 4 हो गई। जब हमने 3 रखा, y की वैल्यू 9। जब 4 रखा, y की वैल्यू 16। तो इसका मतलब है जब भी हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x के एलिमेंट पे, x पे डिपेंड कर रहा है कि x की जब भी वैल्यू चेंज होगी y चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें किसके y के अंदर चेंज चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? पहले हमें x के अंदर चेंज लाना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि y क्या है? डिपेंड करता है x पे, क्योंकि जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। लेकिन x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए जो y है इसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह देख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन है तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y को हम क्या कह सकते हैं कि ये y जो है हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x बजाते क्या है? इनडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड कौन कर रहा है? y कर रहा है। तो y को हम यहाँ पे फंक्शन की तरह क्या कहलाएंगे? y क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो x होगा वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने क्या कहा था? ये जो x की वैल्यू हमने पुट की थी इनका हमने एक सेट बना लिया है। वो कौन सा है? 1 2 3 4। ये हमने इनपुट डाली थी ना, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो हमने रख दी दूसरे सेट के अंदर। 1 4 9 एंड 16। यहाँ पे मैंने 3 को ऐड कर दिया है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए सेकंड सेट के अंदर कोई भी रकम, कोई भी इनपुट वैल्यू हम अगर इसके अंदर ऐड कर दें तो इस पर कोई, हमारे फंक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन हमारा डिपेंड करता है फर्स्ट सेट पे। फंक्शंस की कंडीशन हमारे पास फर्स्ट सेट पे ही है, सेकंड सेट से कोई नहीं है। हम 2 इस पर ऐड कर दें, 2 एलिमेंट ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आगे हमें ये 3 काम आएगा। अब जो फर्स्ट सेट जो हमारी इनपुट है वो क्या कहलाएगी? डोमेन। और जो दूसरा सेट है बी, वो हमारे पास कहलाता है
को डोमेन। तो फर्स्ट सेट जो होगा, जो हमारे फंक्शन का फर्स्ट सेट है वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). तो फर्स्ट सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ f(x), 1 2 3 और 4, पूरा फर्स्ट सेट ही आ जाएगा इसके डोमेन के अंदर। और जो रेंज है, तो रेंज क्या क्या है, सॉरी आगे है को डोमेन। जो हमारे पास सेकंड सेट होता है उसके तमाम एलिमेंट जितने भी होंगे, चाहे वो किसके साथ मैपिंग के अंदर इंक्लूडेड हों या ना हो, मैप कर रहे हों या ना हो, वो तमाम एलिमेंट चाहे वो मैपिंग में शामिल हों या ना हों, वो क्या आएंगे, को डोमेन के अंदर आएंगे। यानी कि सेट बी के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं को डोमेन के अंदर। तो हमने को डोमेन क्या होगी फिर, 1 3 4 9 एंड 16। अब आगे है रेंज। क्या है रेंज, बेसिकली सेट बी के उन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट शामिल होंगे जो पार्टिसिपेट इस मैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, 4 पार्टिसिपेट, 9 पार्टिसिपेट और 16 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके अंदर रेंज के अंदर वो एलिमेंट नहीं, सेट बी के वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो इसी मैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो सिर्फ उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तब ही वो रेंज कहलाएंगे। अब रेंज और को डोमेन में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो को डोमेन है उसके भी एलिमेंट सेट बी में से आते हैं और रेंज के भी एलिमेंट सेट बी में से आते हैं। लेकिन को डोमेन के अंदर सेट बी के जो सेकंड सेट है तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, लेकिन रेंज के अंदर जस्ट वो एलिमेंट आएंगे जो मैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 4 9, 1 4 और 9, 3 नहीं कर रहा, तो ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। रेंज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फर्ज करो, क्योंकि फंक्शन को हमने क्या कहा है, पेयर का है, तो 1 किसके साथ पेयर बना रहा है, 1 के साथ, इसको 1 1 भी लिख सकते हैं। अब 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, देखें ना 2 का पेयर 4 के साथ, ये भी रेंज कहलाती है। इसको इस तरह भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। जैसा अब 3 का पेयर क्या आ रहा है, 9 के साथ, फिर 4 का पेयर किसके साथ आ रहा है, 9 के साथ, सॉरी 16 के साथ। 4 किसके साथ बना रहा है पेयर, 16 के साथ। तो ये भी रेंज है, ये आप इस तरह लिखें कोई इशू नहीं है, इस तरह से भी रेंज लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया।